प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 जो कि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए और आगे भी आपको बहुत काम आएंगे। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 1 है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान है। विकल्प ए है, ऑप्शन ए है 4/3, विकल्प बी है -4/3, विकल्प सी है 2/3, विकल्प डी है -2/3। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये बहुत आसान तरीके से हम इसे हल करेंगे। हमें जो द्विघात बहुपद दे रखा है k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसको हम px मान लेंगे। तो हमने लिख दिया px बराबर k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। यह हमारा द्विघात बहुपद है px। इसका शून्यों में से एक शून्य क्या है, -3 है। तो इसका मतलब है -3 द्विघात बहुपद px का एक शून्यक है, ये हमें दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर x की जगह px में x की जगह -3 रख दें तो द्विघात बहुपद जो है वो शून्य के बराबर हो जाएगा। शून्य का यही मतलब होता है कि शून्य को बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो अगर हम px बहुपद में x जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ -3 रख देंगे, क्योंकि -3 इसका शून्यक है, तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो अब px में x की जगह -3 रख देंगे तो p-3 बराबर k-1 तो k-1 ही रहेगा, इंटू एक्स स्क्वायर है तो x की जगह क्या रखेंगे, -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स है तो प्लस k इंटू एक्स कितना, -3, तो -3 रखा, प्लस 1 लिखा, बराबर कितना हो जाएगा 0 के, क्योंकि p-3 कितना है 0। अब बस इसे हल करना है। तो देखो k-1 को k-1 लिखा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो और k इंटू 3 हो जाएगा 3k, तो ये हो जाएगा -3k, प्लस 1 है तो प्लस 1 बराबर 0। अब तो बस हल करना है, k गुणा 9 हो जाएगा 9k, -1 गुणा 9 हो जाएगा -9, -3k प्लस 1, इसको वैसे ही लिखा बराबर 0। अब देखो 9k -3k हो गया 6k, -9 प्लस 1 हो गया -8 बराबर 0। अब -8 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, तो 6 के बराबर आ गया 8। अब 6 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो बट्टे में चला जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 8/6। 8/6 तो हमारा कोई उत्तर नहीं है, हमें k का ही मान ज्ञात करना था, पर 8/6 कोई विकल्प में नहीं है, तो ऊपर और नीचे 2 का भाग दे देते हैं। तो ऊपर 2 का भाग देंगे तो बचेगा 4, नीचे 2 का भाग देंगे 6 में तो बचेगा 3, तो k बराबर आ गया 4/3। अब 4/3 हमें कौन सा विकल्प दे रहा है, विकल्प ए है 4/3। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प ए 4/3। तो k का मान आ गया हमारा 4/3। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 2 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों। ये प्रश्न 2 में हमसे कहा गया है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। हमें बताना है कि वो द्विघात बहुपद कौन सा है जिसके शून्यक -3 और 4 है। विकल्प ए है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, विकल्प बी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, विकल्प सी है एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स बटे 2 माइनस 6, विकल्प डी है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, और बहुत आसानी से हम इसे हल कर लेंगे। हमें द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिए गए हैं, तो पहले शून्यक को हम अल्फा मान लेते हैं जो कि -3 दिया गया है, और दूसरा शून्यक जो 4 दिया गया उसे हम बीटा मान लेंगे। बच्चों अब यहाँ पर कंसेप्ट को समझिएगा। द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं वो क्या होता है, वो होता है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है हमारा द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा के मान पता है तो रख देते हैं अब। तो px बराबर हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहा, माइनस का चिन्ह वही लगा दिया, अल्फा की जगह रख दिया -3 प्लस बीटा की जगह रख दिया 4, गुणा में एक्स को एक्स रखा, प्लस अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा को रखा -3 गुणा बीटा को रखा 4। अब बस इसे हल कर लेंगे बच्चों।
तो एक्स स्क्वायर ही रहा, माइनस का चिन्ह रहा। अब देखो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 1 गुणा एक्स हो जाएगा एक्स, तो ये एक्स हो गया। फिर देखो ये प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3 गुणा 4 हो गया 12, तो ये हो गया -12। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 क्या विकल्प ए है? नहीं है। विकल्प ए में +12 है, तो विकल्प ए नहीं है हमारा। क्या विकल्प बी है? नहीं है। विकल्प बी में दोनों प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, पर हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो विकल्प सी में तो बटे में 2 है एक्स स्क्वायर के और एक्स के, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, दोनों तरफ बटे 2 करके देख लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स बटा 2 माइनस 12 बटा 2 कितना हो जाएगा? 6 बराबर 0 बटा 2 0 हो जाएगा। तो क्या ये है विकल्प सी में? देखते हैं, एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स बटा 2 माइनस 6। तो हाँ, विकल्प सी ही हमारा उत्तर है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों विकल्प सी, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स बटा 2 माइनस 6। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया बच्चों विकल्प सी। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 3 है बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर कोष्टक के अंदर a प्लस 1 गुना एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तो a और b के मान पूछे यहाँ पर। तो विकल्प ए में बोला a बराबर -7 होगा, b बराबर -1 होगा। विकल्प बी में बोला a बराबर 5 होगा, b बराबर -1 होगा। विकल्प सी में बोला है a बराबर 2, b बराबर -6। विकल्प डी में बोला है a बराबर 0 और b बराबर -6। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, और बहुत ही इजी वे में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमें जो द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, उसको हमने पी एक्स मान लिया, और हमें इसके शून्यक दे रखे हैं 2 और -3। तो हमने मान लिया पहला शून्यक जो है वो अल्फा है जो कि 2 दे रखा है, दूसरा शून्यक बीटा है जो कि -3 दे रखा है। बच्चों हम जानते हैं द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं वो क्या होता है? वो होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही होता है। अब यहाँ पर हम अल्फा और बीटा के मान रख देते हैं, तो पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाया, कोष्टक के अंदर अल्फा की जगह रखा हमने 2, प्लस का चिन्ह लगाया, और बीटा की जगह रखा -3। फिर बाहर एक्स है तो बाहर एक्स रख दिया कोष्टक के, प्लस अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा की जगह रख दिया 2 इंटू बीटा की जगह रख दिया -3। ये आ गया हमारा। अब पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहा, माइनस का चिन्ह वही रहा। अब ये देखिए 2 -3, 2 -3 कितना हो जाएगा? -1, गुणा एक्स है तो गुणा एक्स लिख दिया। अब 2 गुणा -3 हो जाएगा -6। अब बस इसे हल कर लेंगे तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स हो गया, और -6 को -6 लिखा। अब देखिए हमें जो दे रखा है द्विघात बहुपद वो क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 गुणा एक्स प्लस बी। तो ये दोनों द्विघात बहुपद एक ही जैसे होंगे, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों में 1 है, एक्स के गुणांक बराबर होंगे, और कांस्टेंट टर्म जो होती है, अचर जो पद है वो भी बराबर होगा। तो देखिए एक्स के साथ क्या है? a प्लस 1, और यहाँ पर x के साथ है 1, तो a प्लस 1 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इसका मतलब है 1 से 1 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ गया। वो यहाँ पे देखिए अचर पद है b, और यहाँ पे है अचर पद -6, तो b बराबर आ जाएगा -6। अब कौन सा विकल्प a बराबर 0 और b बराबर -6 दे रहा है? विकल्प डी दे रहा है, a बराबर 0 और b बराबर -6। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों विकल्प डी, a बराबर 0 b बराबर -6। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 4 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 4 में हमसे कहा गया है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। हमें बताना है ऐसे कितने बहुपद होंगे जिनके शून्यक -2 और 5 हो सकते हैं। विकल्प ए है 1 बहुपद होगा ऐसा, विकल्प बी है 2 बहुपद होंगे ऐसे, विकल्प सी है 3 बहुपद होंगे, और विकल्प डी है 3 से अधिक बहुपद होंगे। तो हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इजी वे में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमें जो दो शून्यक दे रखे हैं बहुपद के, उसको अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो पहला शून्यक -2 दे रखा है, उसे हमने मान लिया अल्फा, तो अल्फा बराबर -2। दूसरा शून्यक दे रखा है 5, तो बीटा बराबर 5। अब बच्चों हम जानते हैं बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ऐसा बहुपद द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, वो किस रूप का होता है? वो इस रूप का होता है, पी एक्स बराबर के गुणा
ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पर के का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं हम। तो अभी के को के ही रहने देते हैं। तो पी एक्स बराबर के गुणा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस अल्फा और बीटा के मान रखते हैं। तो अल्फा है -2 तो -2 प्लस बीटा है 5 तो 5 रख दिया गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा तो -2 गुणा 5 बराबर 0। तो पी एक्स बराबर के गुणा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखा, माइनस को माइनस लिखा। अब ये देखिए 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 गुणा एक्स 3x, तो ये 3x लिख दिया। फिर ये देखिए -2 गुणा 5 हो जाएगा -10 तो -10 रख दिया बराबर 0। तो आइए अब हम क्या करेंगे, के अलग अलग मान रख के देखेंगे और देखेंगे कि हमें कितने बहुपद मिलते हैं। तो के बराबर 1 रख देते हैं तो हमें पहला बहुपद मिला पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो ये पहला बहुपद मिल गया हमें। अब के बराबर 2 रख देते हैं। के बराबर 2 रखा हमने, 2 रखा और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को कोष्टक के अंदर रखा। तो हमें दूसरा बहुपद मिल गया 2 गुणा एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 3x हो गया -6x, 2 इंटू माइनस 20 हो गया 2 इंटू माइनस 10 हो गया -20 इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गया दूसरा बहुपद। के बराबर 3 रख देंगे तो के बराबर 3 रख दिया यहाँ पर। तो अब 3 का गुणा कर देंगे तो हमें पी एक्स बराबर मिल गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3x माइनस 9x, 3 इंटू माइनस 10 माइनस 30 बराबर 0। तीसरा बहुपद मिल गया। के बराबर 4 रख के देखते हैं तो के बराबर यहाँ 4 रखा तो हमें अगला बहुपद मिल जाएगा पी एक्स बराबर 4 गुणा एक्स स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, 4 गुणा माइनस 3x हो गया -12x, 4 गुणा माइनस 10 हो गया -40 बराबर 0। तो ऐसे ही हम के मान रखते चले जाएंगे और हमें बहुपद मिलते चले जाएंगे। तो हमें कितने बहुपद मिले, देखो 4 तो यही मिल गए। तो कौन सा विकल्प जो है हमें सही उत्तर दे रहा है, विकल्प डी 3 से अधिक। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कैसे बहुपदों की संख्या 3 से अधिक होगी। तो विकल्प डी 3 से अधिक हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 5 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 5 क्या कहता है, त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 दिया हुआ है। इस त्रिघात बहुपद का एक शून्यक 0 है। अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। विकल्प ए है -c/a, विकल्प बी है c/a, विकल्प सी है 0, विकल्प डी है -b/a। तो हमें बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये, और इस प्रश्न को हम बहुत आसानी से हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न, ताकि इस तरह के प्रश्न को आप भी आसानी से हल कर पाओगे। त्रिघात बहुपद है ये ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो हम मान लेते हैं कि यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हैं तो क्या सूत्र होता है, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा बराबर c/a होता है। यानी कि जो 3 हमारे शून्यक हैं उनका आपस में गुणनफल करेंगे और जोड़ेंगे, अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा बराबर c/a होता है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक शून्यक जो है वो 0 है, तो अल्फा बराबर हम 0 मान लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो अल्फा बराबर 0 रख देते हैं, तो अल्फा गुणा बीटा मतलब 0 गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा लिख दिया, प्लस गामा गुणा अल्फा है तो अल्फा को रख दिया 0, तो गामा गुणा 0 बराबर क्या होगा c/a। अब देखिए 0 बीटा ये कितना होगा 0 ही होगा, प्लस बीटा गुणा गामा को बीटा गुणा गामा लिखा, प्लस 0 गुणा गामा गुणा 0 वो भी 0 होगा, बराबर कितना c/a। अब देखिए 0 प्लस बीटा इंटू गामा प्लस 0, तो ये कितना होगा बीटा इंटू गामा बराबर c/a आ गया। अब पहला जो एक शून्य है वो 0 दिया हुआ है, हमसे पूछा अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो अन्य दोनों शून्य कौन से, बीटा और गामा। बीटा और गामा का गुणनफल कितना आ गया c/a। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया c/a। कौन सा विकल्प हमें c/a दे रहा है, विकल्प बी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प बी c/a। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 6 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 6 कहता है हमसे, यदि त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। विकल्प ए है b माइनस a प्लस 1, विकल्प बी है b माइनस a माइनस 1, विकल्प सी है a माइनस b प्लस 1, विकल्प डी है a माइनस b माइनस 1। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और बहुत आसानी से हम इसे हल करेंगे। और आप ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, और आप अगर इसको देख लेंगे वीडियो को तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों, अगर अल्फा, बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद कैपिटल ए एक्स क्यूब प्लस कैपिटल बी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी एक्स प्लस कैपिटल डी के शून्यक हैं, तो अगर अल्फा, बीटा और गामा इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं तो क्या कंडीशन बनती है? अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए, यानी कि एक्स का जो गुणांक है बटा एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो, यानी कि सी बटा ए। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये त्रिघात जो बहुपद है उसका एक शून्य क्या है? -1 है, तो अल्फा बराबर -1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे अल्फा का मान रख देते हैं -1, तो अल्फा गुणा बीटा है तो -1 गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा है, तो अल्फा की जगह रख देंगे -1 बराबर कैपिटल सी क्या है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है हमारा बी, तो स्मॉल बी रख दिया, बट्टे में क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक ए है, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? 1, तो बट्टे में 1 रख दिया। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। -1 गुणा बीटा हो जाएगा माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू गामा को वही लिख दिया। अब गामा गुणा -1 हो गया माइनस गामा बराबर बी बटा 1 हो जाएगा बी, स्मॉल बी। तो बीटा गुणा गामा, हमसे यही पूछा है अन्य दो शून्यकों का गुणनफल, तो बीटा गुणा गामा को हमने बाईं तरफ रखा, लेफ्ट साइड में रखा, बाकी चीज़ों को राइट साइड में ले गए। तो राइट साइड में बी तो पहले से ही था, माइनस बीटा आ गया तो प्लस बीटा हो गया, माइनस गामा आ गया दाईं तरफ तो प्लस गामा हो गया। परंतु ये हमें विकल्प में नहीं दे रखे हैं, बीटा गामा के रूप में नहीं है ना विकल्प में, तो अभी ये उत्तर नहीं है हमें हमारा। अभी हमें बीटा प्लस गामा का मान निकालना होगा, तभी हम बीटा गुणा गामा का मान निकाल सकते हैं, दोनों शून्यकों का गुणनफल, तभी हम बता पाएंगे। तो आगे हल करेंगे अब इसे हम। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब, और हम जानते हैं बच्चों, आप हमेशा के लिए याद रखिए, अगर अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं तो उन तीनों शून्यकों का जो योग होता है, सम होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता है -b बटा a। माइनस का चिन्ह तो है, b क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कैपिटल B, और a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। तो तीनों शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -x स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए अल्फा जो है वो तो -1 हमें दे ही रखा है, एक शून्य, तो वो रख दिया हमने, प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक्स स्क्वायर का -b रखना है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, और b कैपिटल B क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें दे रखा है a, तो हमने रख दिया a बटे में कैपिटल A है जो कि एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? 1, तो बटे में 1 रख दिया। अब देखिए -1 प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना का? -a बटा 1, तो ये -a आ गया। अब देखिए बीटा प्लस गामा को लेफ्ट साइड में ही रखा हमने, बाईं तरफ ही रखा, -1 को दाईं तरफ ले गए, दाईं तरफ -a पहले से था और -1 आ गया तो +1 हो गया। अब देखिए बीटा प्लस गामा का मान मिल गया हमें -a+1 या +1। अब यहाँ पर हम बीटा प्लस गामा का मान रख देंगे, तो बीटा गुणा गामा ये किसके बराबर आया था? b प्लस बीटा प्लस गामा। अब बीटा प्लस गामा है -a+1, तो ये मान रख देते हैं, तो बीटा गुणा गामा आ जाएगा b, और बीटा प्लस गामा की जगह रख दिया -a+1। अब कौन सा विकल्प, हमें यही निकालना था, देखो दोनों शून्यकों का गुणनफल, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल, तो बीटा गुणा गामा ही निकालना था, तो आ गया b -a+1। कौन सा विकल्प हमें दे रहा है? b -a+1, विकल्प a। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प a, b -a+1। हमारे सामने MCQ का प्रश्न 7 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 7 हमसे कहता है द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दे रखा है हमें x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। विकल्प ए है दोनों धनात्मक होंगे शून्यक, विकल्प बी है दोनों ऋणात्मक होंगे शून्यक, विकल्प सी है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, विकल्प डी है दोनों शून्यक बराबर होंगे। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है और बहुत ही इजी वे में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको सब समझ आ जाएगा कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। बच्चों यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो क्या होता है?
उन दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, सी यानी कि अचर बटा ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सी बटा ए होता है। और उन दोनों शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस और बी यानी कि एक्स का गुणांक और बटे में ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करना है और हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब देखो अल्फा गुणा बीटा क्या है, सी बटा ए, तो यहाँ पर सी है अचर, तो अचर कितना दे रखा है हमें 127 बटा ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, तो बटा 127 बटा 1 हो जाएगा 127, तो अल्फा गुणा बीटा आ गया 127 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, तो अल्फा गुणा बीटा आ गया हमारा धनात्मक संख्या। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल धनात्मक तभी होता है या तो वो दोनों संख्याएं धनात्मक हो पॉजिटिव हों, तो दोनों अल्फा गुणा बीटा अगर पॉजिटिव है 127 है, इसका मतलब है अल्फा पॉजिटिव होगा और बीटा भी पॉजिटिव होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो, नेगेटिव हों, तो या तो अल्फा नेगेटिव होगा या बीटा भी नेगेटिव होगा। तो एक निष्कर्ष तो हमने निकाला, या तो दोनों अल्फा और बीटा पॉजिटिव होंगे धनात्मक होंगे या फिर दोनों ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक तो नहीं होगा, तो हमारा विकल्प सी तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, माइनस को माइनस रखा, बी क्या है एक्स का गुणांक जो कि 99 है रख दिया, बटा ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, माइनस 99 बटा 1 हो जाएगा माइनस 99, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा माइनस 99, यानी दोनों शून्यकों का योग नेगेटिव है दोनों शून्यकों का योग। अब दोनों शून्यक या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये हम पहले ही देख चुके हैं, और दोनों शून्यकों का योग नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों शून्यकों जो है वो नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि अगर दोनों शून्यक पॉजिटिव होंगे तो दोनों शून्यकों का योग नेगेटिव तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब दोनों शून्यक जो है वो नेगेटिव ही होंगे यानी कि ऋणात्मक होंगे, तो दोनों शून्यक क्या है हमारे ऋणात्मक होंगे, तो हमारा विकल्प बी दोनों ऋणात्मक होंगे, यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का बच्चों। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी दोनों ऋणात्मक। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 8 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक, विकल्प ए है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, विकल्प बी है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, विकल्प सी है सदैव असमान होते हैं, विकल्प डी है सदैव बराबर होते हैं। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसमें देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं, तो हम जानते हैं उन दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा होता है सी बटा ए, सी यानी कि अचर राशि बटा ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, और उन दोनों शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी यानी कि एक्स का गुणांक बटा ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए अल्फा गुणा बीटा कितना होगा सी बटा ए, सी यानी कि अचर राशि कितनी दे रखी है हमें के, तो के बटा ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दे रखा है, तो 1 के बटा 1 हो जाएगा के, तो अल्फा गुणा बीटा आ गया हमारा के। अब अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस को माइनस रखा, बी यानी कि एक्स का गुणांक वो कितना दे रखा है के दे रखा है, बटा ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक वो 1 दे रखा है, तो माइनस के बटा 1 हो जाएगा माइनस के, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा माइनस के, तो अल्फा गुणा बीटा आ गया के और अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा माइनस के। आइए अब हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि प्रश्न को कैसे हल करना है। हमने निकाल लिया अल्फा गुणा बीटा है के और अल्फा प्लस बीटा है माइनस के, तो के पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो के अगर पॉजिटिव है के अगर धनात्मक है तो अल्फा गुणा बीटा जो है वो भी धनात्मक होगा, क्योंकि अल्फा गुणा बीटा है के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है के और उसके आगे लगा है माइनस का चिन्ह, तो अगर के पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो नेगेटिव होगा। अब आ जाते हैं अगर अल्फा गुणा बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब है या तो अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हो या अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हो, ठीक है, पहली बात ये आ गई। और अल्फा प्लस बीटा जो है वो नेगेटिव है, तो अल्फा प्लस बीटा कब नेगेटिव होगा, जब अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हो, क्योंकि अगर अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होंगे अगर के पॉजिटिव है तो ये निकाल लिया हमने। और अगर के नेगेटिव है तो क्या होगा,
के नेगेटिव है तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो के है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा हमारा। और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस के है, तो अगर के नेगेटिव है तो अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं अल्फ़ा गुणा बीटा नेगेटिव कब होगा, तब या तो अल्फ़ा नेगेटिव हो और बीटा पॉजिटिव हो, तभी नेगेटिव और पॉजिटिव का गुणनफल नेगेटिव आएगा, या फिर अल्फ़ा पॉजिटिव हो बीटा नेगेटिव हो, तभी पॉजिटिव और नेगेटिव का गुणनफल नेगेटिव आएगा। तो दोनों के साइन अपोजिट होंगे, अलग अलग होंगे, तभी संभव है। और अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि या तो अल्फ़ा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव हो, तो जो पॉजिटिव वाली संख्या वो बड़ी होगी तो अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव आ जाएगा, तो अल्फ़ा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव हो सकता है। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, या तो अल्फ़ा और बीटा दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब दोनों जो है कभी भी धनात्मक नहीं हो रहे हैं। देखिए, या तो दोनों नेगेटिव है या दोनों में से दोनों के चिन्ह अलग अलग है, यानी कि दोनों में से कोई एक शून्यक जो है वो तो ऋणात्मक है ही है, तो दोनों कभी भी धनात्मक तो नहीं हो सकते। तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 9 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर हैं, तो हमसे कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके शून्यक बराबर है, तो क्या होगा। विकल्प ए है सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, विकल्प बी है सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, विकल्प सी है सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, विकल्प डी है सी और बी एक ही चिन्ह के हैं। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत इजी वे में से हम सॉल्व कर लेंगे। हम जानते हैं अगर अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं, तो उन दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा होता है सी बटा ए। सी है हमारा अचर और ए है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे हमें दिया गया है अल्फा बराबर बीटा है, हमें दिया गया है द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर है, इसका मतलब अल्फा और बीटा बराबर है। तो अल्फा गुणा बीटा क्या होगा, अल्फा गुणा अल्फा भी हो सकता है, क्योंकि अल्फा और बीटा बराबर है, बीटा की जगह अल्फा रख दिया हमने, तो अल्फा गुणा बीटा आ जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर। अब किसी भी चीज़ का स्क्वायर वो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। अगर अल्फा नेगेटिव भी है तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है कि अल्फा गुणा बीटा जो है वो क्या आ रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो अल्फा गुणा बीटा कितना होगा यहाँ पर सी बटा ए, तो सी बटा ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सी बटा ए तभी पॉजिटिव होगा जब दोनों के चिन्ह बराबर हों, सी और ए, या तो सी भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव हो, या फिर सी नेगेटिव है तो ए भी नेगेटिव हो, इसका मतलब सी और ए के चिन्ह एक जैसे होंगे। तो कौन सा विकल्प ये बात कह रहा है, विकल्प सी कह रहा है सी और ए के चिन्ह एक ही हैं, सी और ए के एक ही चिन्ह के हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी, सी और ए एक ही चिन्ह के हैं। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 10 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न 10 कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, तो मतलब हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और कह रखा है कि इसके जो एक शून्यक है दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है, मतलब कि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं पर वैसे बराबर हैं, जैसे कि 2 और -2, 3 और -3 ऐसे। तो विकल्प ए है इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता और अचर पद ऋणात्मक होता है। विकल्प बी है इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता और अचर पद धनात्मक होता है। विकल्प सी है इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है। विकल्प डी है इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, और बहुत ईजी वे में हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। हमें दिया गया है जो इसका एक शून्यक है दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है, तो पहला शून्यक हमने अल्फा मान लिया, तो दूसरा शून्यक बीटा है, तो बीटा क्या होगा, अल्फा का ऋणात्मक होगा यानी कि माइनस अल्फा, तो बीटा बराबर माइनस अल्फा, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं वो क्या होता है, पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब यहाँ पर बीटा का मान माइनस अल्फा रख देते हैं हम, तो देखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा को अल्फा रखा प्लस बीटा को रखा माइनस अल्फा गुणा एक्स प्लस अल्फा को अल्फा रखा गुणा बीटा को रखा माइनस अल्फा। इसे हल कर लेते तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस और माइनस माइनस अल्फा
गुणा एक्स माइनस, अब ये देखिए ये अल्फ़ा गुणा माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अब पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहा, माइनस का चिन्ह वही लगा दिया, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो गया 0 गुणा एक्स माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अब पी एक्स बराबर देखो एक्स स्क्वायर, और ये 0 गुणा एक्स तो 0 ही होगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता, ये 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो पी एक्स आ गया हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो बच्चों हमारा द्विघात बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो ए एक्स है, एक्स का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, एक्स वाला कोई पद नहीं है, तो ए एक्स कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब अगर एक्स वाला पद नहीं है तो इस द्विघात बहुपद में कोई रैखिक पद नहीं है, पहली बात आ गई। अब देखिए जो b है, जो अचर है, वो कितना है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखो अल्फ़ा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पर अल्फ़ा स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, उसके आगे माइनस लगाए, तो इसका मतलब माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। तो जो अचर पद है वो हमेशा ऋणात्मक होगा। अब कौन सा विकल्प दे रहा है हमें कि कोई रैखिक पद नहीं है, अचर पद ऋणात्मक है। देखिए विकल्प जो ए है उसमें लिखा है इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता और अचर पद ऋणात्मक होता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। हमारे सामने एमसीक्यू का प्रश्न 11 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या कहता है प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। हमें 4 आलेख दे रखे हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं, हमें चारों विकल्पों में जो आलेख दे रखे हैं उसमें से बताना है कि द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा नहीं है। इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा ग्राफ का, आलेख का, द्विघात बहुपद के। वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए संगत समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला पैराबोला की तरह अथवा नीचे की तरफ खुला पैराबोला की तरह होता है, जिस बात पर निर्भर करेगा कि a 0 से बड़ा है या छोटा है। इन वक्रों को परवलय या पैराबोला कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है, या तो वो ऊपर की तरह होगा u की तरह, या नीचे की तरह u की तरह होगा। तो जो भी ग्राफ ऊपर की तरह u होंगे या नीचे की तरफ उल्टा u होंगे वो हमारे द्विघात बहुपद के ग्राफ होंगे, आलेख होंगे। अब बहुत आसान हो गया बच्चों इस प्रश्न को हल करना। हमें बताना है कि द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा नहीं है। तो देखो विकल्प ए जो है u जैसा आलेख है, ऊपर सीधा u, तो ये तो है द्विघात बहुपद। विकल्प बी देखो ये भी उल्टा u है, तो विकल्प बी भी है द्विघात बहुपद का आलेख। विकल्प सी को देखो ये भी उल्टा u है, तो ये भी है द्विघात बहुपद का आलेख। विकल्प डी जो है वो u जैसा नहीं है, ना तो उल्टा ना सीधा, तो विकल्प डी जो है वो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों विकल्प डी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प डी। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, आपको आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सभी जगह, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और बच्चों अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। आई बटन पे क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।